जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग और नीतीश कुमार पर निशाना। उन्होंने कहा चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में। नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता तो जनादेश को देखते हुए वो कुर्सी छोड़ दें। बिहार में धन बल छल का इस्तेमाल हुआ है। बीजेपी ने सब कुछ लगा दिया, इसके बाद भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस बार भी तेजस्वी यादव की तरफ से ये निशाना साधा गया। चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया है और साथ ही नीतीश कुमार को कहा कि अगर नैतिकता बची है तो कुर्सी छोड़ दें। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं। हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार की जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे। लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बिहार का जनादेश हमारे साथ, लेकिन चुनाव आयोग के नतीजों पर वो सवाल उठाते हुए और इस तरीके से आरोप लगाते हुए। सीधे रुख करेंगे मेरे साथ इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए ब्रजेश हमारे साथ सीधा पटना से जुड़ गए। ब्रजेश, ये तो दो बातें खुद ही कह रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव। एक तरफ कहते हैं कि जनता का ये फैसला है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर, नतीजों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल। पयोधी साफ साफ है कि जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है उनका अभी भी कहना है कि वो हारे नहीं हैं बल्कि हराए गए हैं। और ये बार बार ये बातें कही गई हैं और सिर्फ महागठबंधन के सभी नेताओं से की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि नेक टू नेक लड़ाई चल रही थी और रात के अंधेरे में ये सब कुछ आरोप लगाया गया। आपको उस दिन भी याद होगा जब चुनाव नतीजे आ रहे थे, रात में लगभग 11:30 बजे के बीच महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पे 119 विधायकों की लिस्ट जारी की थी महागठबंधन की और उसको जो है सर्टिफिकेट देने की बात थी, लेकिन ऐन वक्त पे उसको रोक दिया गया। तो ये सब आरोप लगाए गए हैं और यहाँ तक महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जब रात में सुबह 4 बजे ये चुनाव आयोग ने फाइनल किया कि सारी गिनती हो गई है, तो ये 10-11 बजे इन्होंने अनाउंसमेंट कैसे कर दिया कि महागठबंधन को 110 सीटें आई हैं और एनडीए को 125 सीटें आई हैं। तो ये सब सारे सवाल हैं और निश्चित रूप से महागठबंधन है या तेजस्वी यादव खुद को हारे हुए नहीं मान रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने पूरे बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालने का प्रोग्राम बनाया है। जो शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे होगा उसके बाद निश्चित रूप से जितने भी जिले हैं, 38 जिले हैं बिहार के, वहाँ पे ये महागठबंधन के नेता या फिर तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। पयोधी और ब्रजेश, हम देखते हैं कि हर बार जब नतीजे आते हैं सामने, नतीजे अगर विपक्षी पार्टियों के सामने उनके मुताबिक नहीं आते तो वो कभी ईवीएम का तो कभी चुनाव आयोग का आरोप लेकिन लगाना यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे परंपरा हो गई है हार के बाद। मैं आती हूँ आपके पास दोबारा से, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या बड़ी बातें उनके बयान की रही, एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है,
जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी, जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार का जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि बिहार की जनता ने आरजेडी के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन छल और कपट के चलते यहां पर नतीजे को बदल दिया गया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि इससे पहले आरजेडी ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता भी चुना है। बिहार चुनाव के नतीजों पर महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें नेता चुना गया विधायक दल का तेजस्वी यादव को। पटना में राबड़ी देवी के निवास पर यह बैठक हुई और तारिक अनवर की तरफ से कहा गया कि हमारा प्रदर्शन आरजेडी जितना अच्छा नहीं रहा, हमारा प्रदर्शन अच्छा होता तो महागठबंधन की सरकार होती। यानी कि वो स्वीकारते हुए इस बात को कि हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसका खामियाजा आरजेडी को भी और महागठबंधन को उठाना पड़ा है। सुनिए एक बार। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का परिणाम आया, जो महागठबंधन की दूसरी पार्टियां थी, चाहे वो आरजेडी हो, लेफ्ट हो, उनका परफॉर्मेंस हमसे कहीं बेहतर है। और यही बात हमने स्वीकार किया है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस भी उन्हीं की तरह होता तो आज ये महागठबंधन की सरकार बिहार में होती, और लोग यही चाहते थे। बिहार की जनता एक तरह से अपना मन बना चुकी थी परिवर्तन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई। तो ये कांग्रेस का कबूलनामा, और ये कबूलनामा जिसके कयास पहले भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से ज्यादा सीटें दी गई, परफॉर्मेंस खराब रहा और महागठबंधन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बहरहाल नीतीश कुमार 16 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ बीजेपी, हम और वीआईपी से भी एक एक नेता शपथ ले सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार का जो ये कद है, ये लगातार बढ़ता चलाया गया। पहली बार 3 मार्च 2000 में उन्होंने शपथ ली थी, दूसरी बार 24 नवंबर 2005, तीसरी बार 26 नवंबर 2010, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को वो मुख्यमंत्री बने थे, पांचवी बार तारीख थी 20 नवंबर 2015 की, छठी बार तारीख थी 27 जुलाई 2017 और अब सातवीं बार ये तारीख हो सकती है 16 नवंबर 2020, जब एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। और साथ ही जेडीयू ने यह भी कहा कि सरकार का गठन दिवाली के बाद होगा। इस बीच हम नेता जीतन राम मांझी ने अपने 3 अन्य विधायकों के साथ नीतीश कुमार से आज मुलाकात भी की है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.